क्या आपको भी ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं? क्या आपने सब कुछ करके देख लिया है मगर फिर भी आपको इंप्रेशंस और क्लिक्स नहीं आ रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे कि हम गिग ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं। आपकी गिग में जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसको कैसे फाइंड करके हम फिक्स कर सकते हैं और अल्टीमेटली हम कैसे अपनी गिग की रैंकिंग इंप्रूव कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि गिग ऑप्टिमाइजेशन के लिए लोग पे भी करते हैं और कुछ लोग ये सर्विसेज ऑफर भी करते हैं, लेकिन इस वीडियो से आपको ये सब कुछ फ्री में सीखने को मिलेगा और आपके माइंड में गिग ऑप्टिमाइजेशन और रैंकिंग के रिलेटेड जितनी भी कंफ्यूजन होंगी वो सारी दूर होने वाली हैं। तो चलें शुरू करते हैं। काफी दफा ऐसा भी होता है कि आप एसईओ और बाकी सब करके वेट करते हो मगर ऑर्डर्स नहीं मिलते हैं। ऑर्डर्स तो क्या ही आएंगे, आपको इंप्रेशंस और क्लिक्स भी नहीं आते हैं और ये पता भी नहीं चलता है कि हमने कहाँ मिस्टेक करी है और किस पार्ट को ऑप्टिमाइज करना है। मगर इस वीडियो को देखने और समझने के बाद आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगी। इससे पहले कि हम आगे बात करें, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंप्रेशंस क्या हैं, क्लिक्स क्या हैं और ऑर्डर्स क्या हैं। आई नो ये सभी को पता ही होगा, बट कुछ न्यू फ्रीलांसर्स को नहीं भी पता होता, तो जस्ट गिव मी सम सेकंड्स। जब भी कोई बायर किसी सर्विस को सर्च करता है तो उसके सामने बहुत सी गिग्स आती हैं। हालांकि उसने अभी तक किसी भी गिग को ओपन नहीं किया है मगर वो फिर भी सब गिग्स को देख पा रहा है। दिस इज कॉल्ड इंप्रेशन। मतलब कि बायर ने आपकी गिग को एक दफा देखा है, चाहे अभी तक उसने ओपन नहीं किया है मगर देखा तो है, इसीलिए आपका ये एक इंप्रेशन काउंट होगा। अगर वही बायर किसी गिग पे क्लिक करके उसको ओपन भी करता है तो वो क्लिक काउंट होगा और अगर वो उसी गिग पे ऑर्डर भी कर देता है तो वो ऑर्डर काउंट होगा। अब काफी गिग्स में या तो इंप्रेशंस नहीं आ रहे होते, इंप्रेशंस आए तो क्लिक्स नहीं आ रहे होते और अगर क्लिक्स आए तो ऑर्डर्स नहीं आ रहे होते। इसीलिए अब देखते हैं कि कैसे हम अपनी गिग्स को ऑप्टिमाइज करें और कैसे ऑर्डर्स लें। अगर आपकी गिग बायर्स को विजिबल ही नहीं होगी तो क्लिक्स और ऑर्डर्स तो वैसे ही भूल जाएं। दैट्स व्हाई फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए इंप्रेशंस, लेकिन वो मिलेंगे कैसे? नंबर 1, अपडेट योर गिग टाइटल एंड सर्च टैग्स। इसमें मेनली आपने अपने कीवर्ड्स को चेंज करना है। आपने उन कीवर्ड्स को टारगेट करना है जो कि बायर्स एक्चुअली सर्च भी कर रहे हैं और जिस पे कंपटीशन भी कम है। जब आप कोई भी कीवर्ड टारगेट कर लोगे तो एज अ बायर सोचो कि अगर आपको ये सर्विस चाहिए होती तो क्या आप ये टर्म सर्च करोगे? इसीलिए आपने अपनी गिग का टाइटल अपडेट करना है विद प्रॉपर कीवर्ड्स, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी बायर कोई भी टर्म सर्च करता है तो फाइवर का एल्गोरिदम उसको वही गिग्स शो करवाएगा जिनमें वो कीवर्ड्स भी हों। सिमिलरली आपने सर्च टैग्स को भी अपडेट करना है और ध्यान रखना है कि टाइटल और सर्च टैग्स में सेम कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए। सेम होंगे तो आप सिंपली बोनस कीवर्ड्स ऐड करने की अपॉर्चुनिटी को वेस्ट कर रहे हो। सो अगर आपकी गिग पे इंप्रेशंस नहीं आ रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपडेट योर गिग टाइटल एंड सर्च टैग्स। नंबर 2, चूज द राइट कैटेगरी। जब भी आप गिग बनाते हो तो आपने रेलेवेंट कैटेगरी भी सिलेक्ट करनी होती है, तो मेक श्योर आपने सही कैटेगरी सिलेक्ट की है। वो इसलिए क्योंकि कुछ बायर सर्च नहीं करते हैं, वो जस्ट कैटेगरी पेजेस में उन गिग्स को देखते हैं जो कि वहाँ पे रैंकिंग में है और वहीं से वो ऑर्डर्स प्लेस करते हैं। यहाँ अगर आपकी कैटेगरी ही सही नहीं होगी तो आप अपने रेलेवेंट बायर्स तक पहुंच ही नहीं पाओगे और जब आप अपने रेलेवेंट बायर्स तक पहुंच नहीं पाओगे तो आपको कोई भी इंप्रेशंस या फिर क्लिक्स नहीं आएंगे, क्योंकि बायर्स इन्हीं 2 मेथड्स को यूज करके अपने लिए बेस्ट सेलर्स फाइंड करते हैं। तो अगर आप ऊपर दी गई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे तो आपने दोनों एरियाज को ही कवर कर लिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट, अगर आपको इंप्रेशंस आ रहे हैं मगर क्लिक्स नहीं आ रहे तो अब क्या करें? अब कौन से पार्ट को इम्प्रूव करना है? क्लिक्स एक तरह मेजरमेंट है जिससे कि पता चलता है कि आपकी गिग पे कितनी ट्रैफिक आती है। आपको पता होना चाहिए कि जब कोई बायर आपके रेलेवेंट कोई भी कीवर्ड सर्च करेगा तो उसको डजन्स ऑफ गिग्स शो होती हैं और उसी में कहीं आपकी गिग भी होगी। मतलब कि बायर के पास ढेरों ऑप्शंस होंगे जिनमें से वो किसी को भी चूज कर सकता है। जैसे आप YouTube पे कोई भी वीडियो सर्च करते हो तो आपके पास ढेरों ऑप्शंस आते हैं, मगर आप वीडियो ओपन कौन सी करते हो ये डिपेंड करता है वीडियो थंबनेल पे। उसी तरह फाइवर पे क्लिक्स डिपेंड करते हैं 2 फैक्टर्स पे। नंबर 1, गिग इमेज एंड गिग वीडियो। जब बायर के पास इतने ज्यादा ऑप्शंस होते हैं तो जो उसको मोस्ट अपीलिंग और विजुअली स्टिमुलेटिंग लगता है वो सिर्फ उसी पे ही क्लिक करता है। एक प्रोफेशनल और इंटरेक्टिव गिग इमेज या फिर गिग वीडियो बनाना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उससे आपकी गिग पे क्लिक्स आने के चांसेस और भी इंक्रीज होते हैं। मोस्टली न्यू फ्रीलांसर्स बहुत ही बेसिक गिग इमेजेस बनाते हैं जिन पे बायर्स क्लिक्स भी नहीं करते। जैसा कि मैंने बताया है कि बायर के पास ढेरों ऑप्शंस होते हैं, तो वो किसी न्यू सेलर को जिसने अपनी गिग इमेज भी अच्छी नहीं बनाई हुई वो उसको क्यों ही ओपन करेंगे। इसीलिए अगर आपको क्लिक्स नहीं आ रहे हैं तो अपडेट योर गिग इमेज विद बेटर डिजाइन। सिमिलरली फाइवर के अकॉर्डिंग जिन गिग्स पे गिग वीडियो होती है उन पे इंटरेक्शंस ज्यादा होती है, इसीलिए अगर पॉसिबल हो तो आप एक अच्छी सी गिग वीडियो भी बनाएं और वो भी ऐड करें, जिससे आपकी गिग पे क्लिक्स आने के चांसेस और भी इंक्रीज होते हैं। नंबर 2, गिग स्कोप एंड प्राइसिंग। गिग इमेज के साथ साथ बायर को आपकी गिग प्राइस भी शो होती है, जिससे वो अपने बजट के अकॉर्डिंग ही गिग्स को ओपन करता है। प्राइसिंग सेट करना बहुत ही एक सेंसिटिव मैटर है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आप अपनी सर्विस को अंडर वैल्यू करो या फिर ओवर प्राइस करो। इसीलिए आप अपने रेलेवेंट
रेलेवेंट बाकी सेलर्स को देखकर उनके और अपनी सर्विस के अकॉर्डिंग प्राइसिंग सेट कर सकते हैं। ये सारे स्टेप्स फॉलो करने के बाद आपके गिग पे क्लिक्स भी आना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद देखते हैं कि अगर आपकी गिग पे इंप्रेशंस भी आ रहे हैं, क्लिक्स भी आ रहे हैं, मगर ऑर्डर्स नहीं आ रहे, तो अब क्या करें। इंप्रेशंस और क्लिक्स आने का मतलब है कि बायर आपकी गिग तक पहुंच पा रहा है, मगर कुछ रीजंस की वजह से वो कन्विंस नहीं हो पा रहा है कि वो आपके साथ ऑर्डर भी करे। अब ये कौन से रीजंस हो सकते हैं। नंबर 1, इम्प्रूव योर गिग डिस्क्रिप्शन। जब कोई बायर आपकी गिग देखेगा तो ऑर्डर करने से पहले वो आपकी गिग डिस्क्रिप्शन भी पढ़ेगा। डिस्क्रिप्शन में आपने बायर को कन्विंस करना होता है कि वो क्यों आपके साथ ऑर्डर करे, उसको क्या मिलेगा और उसकी कौन सी प्रॉब्लम को आप ठीक कर सकते हो। अगर आपकी डिस्क्रिप्शन में स्पेलिंग या फिर ग्रामर की मिस्टेक्स होंगी तो बायर में भी आपको ऑर्डर ना दे, बिकॉज एक क्वालिफाइड और स्किल्ड सेलर के पास इंग्लिश बोलने और लिखने के स्किल्स भी होते हैं। आपने अपनी डिस्क्रिप्शन में भी रेलेवेंट कीवर्ड्स को स्मार्टली इंक्लूड करना है, मगर आपका मेन फोकस यही होना चाहिए कि आपने बायर को कन्विंस करना है ताकि वो आपके साथ ऑर्डर करे। क्योंकि एसईओ के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट है गिग टाइटल, उसके बाद है सर्च टैग्स और लास्ट में बहुत ही मिनिमल इम्पैक्ट होता है डिस्क्रिप्शन का। इसीलिए यहाँ पे आपका मेन फोकस यही होना चाहिए कि आपने जितनी ज्यादा क्लैरिटी हो सके उतनी ही क्लैरिटी आपने बायर को प्रोवाइड करनी है ताकि वो इजीली ऑर्डर कर सके। एक अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं जिससे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। नंबर 2, गिग पैकेजेस। ऑर्डर करने से पहले बायर देखता है कि उसको आपके गिग पैकेजेस में क्या क्या मिलेगा, उसकी क्या प्राइस है और आपने कितना क्लियरली सब कुछ एक्सप्लेन किया है। इसीलिए आपने मेक श्योर करना है कि आपने पैकेज नेम, डिस्क्रिप्शन, व्हाट्स इंक्लूडेड और प्राइसिंग ऑप्टिमल रखी है ताकि बायर को भी क्लैरिटी मिले और वो देन ऑर्डर प्लेस करें। पैकेज की डिस्क्रिप्शन में आपने जस्ट वही चीजें लिखनी है जो कि ऑलरेडी व्हाट्स इंक्लूडेड में सिलेक्टेड नहीं है। जितना आप क्लियरली लिखोगे उतना ही बायर कन्विंस होगा और उतने ही ज्यादा चांसेस रहेंगे कि वो आपके साथ ऑर्डर भी करे। स्कोप एंड प्राइसिंग पेज को सेटअप करने के लिए आप मेरी ये वीडियो भी देख सकते हो और इससे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नंबर 3, इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स। समटाइम जब बायर को ज्यादा क्लैरिटी नहीं मिलती तो वो आपको इनबॉक्स में मैसेज करते हैं और अब एज अ सेलर आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे सब कुछ क्लियर करोगे और कैसे कन्विंस करके कन्वर्ट कर सकते हो कि वो आपके साथ ऑर्डर भी करे। यहाँ आपके कम्युनिकेशन स्किल्स और रिस्पॉन्सिवनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही चीजें डिसाइड करेंगी कि वो बायर आपको ऑर्डर देगा या फिर नहीं। कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए आप मेरी ये वीडियो भी देख सकते हैं जहाँ मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है। लास्ट में बात करते हैं कि आप जब भी गिग ऑप्टिमाइजेशन करते हो, मतलब कि आप अपनी गिग को एडिट करते हो, तो गिव इट सम टाइम। आप अगर डेली बेस पे चेंजेस करते रहोगे तो आपकी गिग कभी भी परफॉर्म नहीं करेगी। गिग ऑप्टिमाइजेशन करने के बाद एटलीस्ट 2 वीक्स का टाइम दें और देखें कि अब आपकी गिग की परफॉर्मेंस कैसी है। अगर स्टिल आपकी गिग किसी एरिया में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है तो 2 वीक्स के बाद आप अगेन गिग ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से गिग ऑप्टिमाइजेशन के रिलेटेड डिटेल में सब कुछ पता चल गया होगा और आपको किसी और बंदे को पे करके ये सब कुछ नहीं करवाना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस भी मिलती रहे। और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन या फिर कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें और इंशाल्लाह मैं आपको जरूर आंसर करूंगा। इसके अलावा आप मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां आपको आपके हर क्वेश्चन का इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।